Hello students, welcome back. Welcome to Pebbles CBSE. We are studying Science first chapter, Chemical Reactions and Equations. We saw how a chemical equation can be balanced. Now why do these chemical reactions take place? ये chemical reactions कैसे होते हैं? क्या होता है इन reactions में? ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है. ये हमने देखा कि when we saw that in a chemical reaction the left hand side reactants and the right hand side products are formed, right? So ये reactants में हो क्या रहा है? दो जब reactants या तीन reactants आपस में जब react करते हैं तो होता क्या है? उनमें breaking of bonds या जो bond होते हैं वो break होते हैं और नए bonds form होते हैं. इसीलिए chemical reaction होता है. In a chemical reaction, there are some bonds which are broken and which are newly formed. So क्या होता है? Elements जो होते हैं, जो atoms होते हैं, वो rearrange करते हैं अपने आप को और नए bonds बनाते हैं. जब ये नए bonds बनाते हैं, तो नए products form होते हैं. इनको कहते हैं chemical reaction. अब हम ये अगले भाग में ये पढ़ने वाले हैं कि chemical reactions कितने टाइप के होते हैं. तो हमें चार टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं. मैंने लिख के दिखाया है. पहला है कॉम्बिनेशन, फिर है डीकॉम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. ये जो रिएक्शंस हैं ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो इफ यू आर आस्क्ड टू जस्ट नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, उनके नाम लिखिए. तो आपको ये बताना है कि चार टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके नाम होते हैं कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. अब हम इनको अलग अलग, हर एक को अलग अलग पढ़ने वाले हैं. सो वी विल स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन मतलब कुछ कंबाइन करना. कंबाइन करना मतलब दो या तीन रिएक्टेंट्स मिलके जब एक प्रोडक्ट बनाता है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन ऑफ 2 or 3 रिएक्टेंट्स टू फॉर्म वन प्रोडक्ट. अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए, वो जनरली 1 मार्क के लिए होती है, तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको एग्जैक्टली बुक की डेफिनेशन लिखनी होती है. ये याद रखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुक के क्वेश्चंस आंसर्स होने चाहिए जिस पे मार्क्स मिल सकते हैं. जैसे कि कोई लॉ पूछा गया या कोई प्रिंसिपल पूछा गया या कोई डेफिनेशन पूछी गई या कोई फॉर्मूला पूछा गया. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आपको एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज़ करने होते हैं. अगर आप वो वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं. सो लॉ, प्रिंसिपल, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, ये याद रखिए, आपको याद करने हैं और याद करके उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है. सो द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विल बी सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants. Such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants. This is called as combination reaction. इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझते हैं. एक्टिविटी ऐसी है, टेक कैल्शियम ऑक्साइड. अब ये कैल्शियम ऑक्साइड तो केमिकल नाम हुआ, इसका एक कॉमन नाम होता है लाइम, क्विक लाइम. इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं और केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड. आपको और आसानी से समझ में आएगा अगर मैं बताऊं कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हिंदी में चूना बोलते हैं. आपने बहुत बार देखा होगा, आपके घर में जब वाइट वॉश होता है तो एक वाइट कलर के पाउडर लेके आते हैं, उसको कहते हैं चूना. वो चूने में वो पानी डालते हैं. इसमें भी हम वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इफ आई टेक लाइम क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, एंड रिएक्ट इट विथ वाटर. पानी में हम इसको घोल बनाते हैं. चूना लाया, चूने में पानी डाला, उसका घोल बनाया. तो कभी आपने वो घोल में हाथ डाल के देखा है?
अगर देखा नहीं है तो देखिए, और अगर देखा है तो बताइए उसमें क्या होता है। उसमें इतना गर्म होता है वो घोल कि आप इमीडिएटली हाथ निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ बहुत सारी हीट निकलती है। सो प्रोडक्ट फॉर्म इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये हुआ combination reaction. Why? Because a single product is formed when two or more reactants are taking place or taking part in the chemical reaction. So यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया, चूना, या जिसको कहते हैं क्विक लाइम और केमिकल भाषा में कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इज रिएक्टिंग विद वाटर फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका एक और नाम होता है स्लेकेड लाइम। ये नाम आपको याद करने ही हैं बिकॉज दिस इज जनरल और कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कहते हैं स्लेकेड लाइम भी। तो ये जो रिएक्शन है ये सबसे कॉमन रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझाने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेकेड लाइम। नाउ दिस रिएक्शन ऑब्जर्वेशंस क्या देखेंगे हम, अगर आपने कभी चूने को पानी में घोल बना के देखा है तो आपको ऑब्जर्वेशन अपने आप समझ में आएंगे। लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। अगर हीट इवॉल्व्ड है तो मतलब वो किस टाइप का रिएक्शन हुआ। अगर हीट इवॉल्व्ड है तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बहुत सारे बबल्स फॉर्म होंगे। जब आप चूने को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे बबल्स आर फॉर्म्ड। सो लॉट ऑफ एफर्वेसेंस इज सीन और लॉट ऑफ बबल्स आर फॉर्म्ड। सो हमने देखा कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जनरली हम जब देखते हैं कि चूने को पानी में मिक्स किया तो क्या होगा, तो जो घोल बनता है वो बहुत गर्म होता है। तो वो गर्म होता है इसलिए हम बोलते हैं हीट इज इवॉल्व्ड और इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और बहुत सारे बबल्स फॉर्म होते हैं। तो ये हमने ऑब्जर्वेशंस देखे। अब जब आप घोल तो बन गया तो अब घोल को ब्रश के साथ हम लोग दीवारों पे लगाते हैं। वी वाइट वॉश इट। जब हम लोग दीवारों पे वाइट वॉश करते हैं तो क्या आप देखते हैं कि एकदम से बढ़िया चमक आ गई? इमीडिएटली तो चमक नहीं आती है। दीवारों पे जब आप फ्रेश कोई चूना का घोल लगा रहे हो तो क्या आप देखते हैं कि वो एकदम से चमकने लगे? नहीं, जब तक वो गीले हैं तब तक वो चमकेंगे नहीं, वो डल अपीयरेंस दिखेगा। लेकिन जब सूखने लगता है तो आप देखेंगे दीवार चमकने लगी। अब इसमें क्या जादू हो गया कि जो दीवार थी वो चमकने लगी, पहले नहीं चमक रही थी। तो हुआ कुछ जादू नहीं, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब ये जो स्लेकेड लाइम है, दिस इज स्लेकेड लाइम और सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर। सो दिस इज द लाइम वाटर विच और द स्लेकेड लाइम। जो ये स्लेकेड लाइम है इट इज पेंटेड ऑन द वॉल्स। इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। अब कैसे रिएक्ट करता है देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हवा में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कैन यू गेस क्या बन रहा होगा? ये बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कैल्शियम कार्बोनेट जब बनने लगता है तो वो शाइन करने लगता है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि why do the after white washing the wall, after some time the wall starts shining? Why? So give reason for that. So you will write the answer that when the quick lime was mixed in water, it formed slaked lime. This slaked lime was painted or brushed on the wall. After some time this slaked lime started reacting with carbon dioxide forming calcium carbonate, and this calcium carbonate
starts shining after some time, and that is why the walls start shining. So this is the reason कि थोड़ी देर के बाद वो डल अपीयरेंस कन्वर्ट हो जाता है एक शाइनी अपीयरेंस में. सो दिस वॉज अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और कौन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको मालूम है जो एक या दो रिएक्टेंट्स या दो या तीन रिएक्टेंट्स हो और वो एक ही प्रोडक्ट बनाए? मैं आपको दो एग्जांपल और देती हूँ. कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कुछ भी कार्बन, कोई भी कार्बन आप लीजिए. जब हम कार्बन लेते हैं तो कोई भी कार्बन लीजिए और उसको हीट करिए एयर में. आप कोल ले सकते हैं, कोक ले सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर ले सकते हैं जिसमें कार्बन है और जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है व्हेन हम उसको जला रहे हैं. तो क्या बनेगा? कैल्शियम. कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. सो जो आप देखते हैं कि एक प्रोडक्ट बना है लेकिन रिएक्टेंट तो दो हैं, इसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और कौन सा एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? सिंपल, प्रिपरेशन ऑफ वाटर. वाटर के लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर. So water is formed from hydrogen and oxygen. So this hydrogen and this oxygen reacts forming water. Water formed is a single product and there are two reactants. So this also becomes a combination reaction. अगर मैं कहूँ कि आप जब बहुत सारा कचरा जब देखते हैं आपके रोड साइड पे तो बहुत गंदी स्मेल आती है. अब वो स्मेल क्या होती है? वो स्मेल जो होती है वो होती है मीथेन गैस बनने के कारण. वहाँ पर क्या होता है, उस कचरे में तो बहुत सारा मॉइस्चर भी होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट. दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर एंड दे प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल विच इज़ एक्चुअली द स्मेल ऑफ मीथेन. वो मीथेन गैस की स्मेल होती है, तो बहुत गंदी स्मेल आती है. सो ये जो मीथेन गैस बन रही है ये और कहाँ कहाँ बन सकती है? ये जो मीथेन गैस है ये मार्शी लैंड में भी बनती है. मार्शी लैंड मतलब वैसी लैंड जो दलदल हम हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा बहुत गंदी स्मेल आती है, वो भी मीथेन गैस की होती है. ये जो मीथेन गैस है हम बायोगैस जैसे भी यूज़ कर सकते हैं. बायोगैस जो होती है वो आप जो कचरा जमा होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में से उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं उसके ऊपर और जो गैस बनती है उसको कहते हैं बायोगैस. सो ऑल दीज गैसेस इवन इफ इट बर्न्स ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे. तो एक और एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन. सो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस वाटर इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. क्यों वाटर वेपर? वाटर तो बन रहा है लेकिन इट इज सच एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट it changes into vapor. So this is also an example of exothermic reaction as well as example of combination reaction. So based on this theory, can you tell me that whether respiration is an exothermic reaction? सोच के बताइए, respiration होता क्या है? respiration ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है. अब ये ऑक्सीजन करता क्या है? सो वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. हम खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले, लेकिन एनर्जी कैसे आएगी? तो ये जो हम खाना खाते हैं, द डाइजेस्टेड फूड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. ये जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं वो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से जो हम लेते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा, और ये ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है शुगर को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी. और जो एनर्जी निकलती है वो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी होती है, और तभी हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस पे रहता है या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है, अगर आप नॉर्मल हैं, आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, तो अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो आपका टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. तो ये हीट मेंटेन कैसे होती है? क्योंकि हमारे रेस्पिरेशन में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है दैट रिएक्ट्स विद द फूड विच इज़ डाइजेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड देन उसको ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है और प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट
एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। और ये जो एनर्जी है एक्स्ट्रा वो हमारे फैट्स में रहती है और कुछ एनर्जी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। सो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेस्पिरेशन का? सो रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो C6H12O6 ये है हमारा डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो ये जो ग्लूकोज बनता है हमारे डाइजेशन के बाद, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन विच वी टेक इन थ्रू रेस्पिरेशन एंड देन इट फॉर्म्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है, इट इज some part of the energy is evolved in the form of heat which is maintaining our body temperature and some is stored in the fat globules or it is also released as ATP। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? हमने लास्ट टाइम देखा था कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कैसे करना है और बैलेंसिंग की ज़रूरत क्या है। बैलेंसिंग की ज़रूरत ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द एलिमेंट शुड बी सेम। और मास तब सेम होंगे जब नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड। सो वी आर एक्चुअली सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, आप स्टार्ट करते हैं कार्बन से। कार्बन यहाँ 6 हैं, तो अगर कार्बन लेफ्ट साइड पे 6 हैं तो राइट साइड में भी 6 करने हैं। तो अगर मैं यहाँ 6 लिख देती हूँ तो मैंने ऑन द वे मैंने कार्बन को 6 कर दिया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 12। अब यहाँ के हाइड्रोजन मुझे 2 ही दिख रहे हैं, यहाँ तो कहीं हाइड्रोजन है नहीं। तो इस 2 को मुझे 12 में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगी कि मैं यहाँ 6 लिखती हूँ। तो 6 2 ज़ा 12। अगर ये करूँ तो मैंने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। अब हमें ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 + 2 8 और यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितना है? 6 + 6 × 2 12 + 6 18 ऑक्सीजन है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर करना चाहिए या यहाँ पर करना चाहिए? अगर मैं यहाँ पर बैलेंस कर रही हूँ तो मैं कार्बन को भी हिला देती हूँ, हाइड्रोजन का भी चेंज कर देती हूँ, तो मैं बेटर हूँ यहाँ पर करूँ। तो यहाँ पे अगर 18 बनाना है तो यहाँ 12 + 6 ऐसा आना चाहिए। अब ये 12 कैसे करेंगे? 6 2 ज़ा 12 करें तो ये क्या हो गया? 6 2 ज़ा 12 + 8 + 6 18, यहाँ 18 यहाँ 18। तो ऐसे बैलेंसिंग हम कर सकते हैं। इफ़ यू गो स्टेप वाइज आप कभी गलत नहीं होंगे। एक और बार मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, फाइनल चेकिंग कर रहे हैं हम। कार्बन यहाँ 6 हैं, टोटल यहाँ 6 हैं, तो हमने ये 6 बना दिया। हमने यहाँ लिख के ये कार्बन को 6 बना दिया। हाइड्रोजन यहाँ 12 हैं, तो यहाँ पर कैसा, हाइड्रोजन को यहाँ कुछ नहीं था तो हमने 6 लिख दिया। 6 × 2 = 12, तो हमने 12 कर दिया। ऑक्सीजन आप देखिए टोटल कितना हो गया? यहाँ 6 और यहाँ पर 6 कर देने के बाद 6 × 2 = 12, तो यहाँ पर ये 12 हो गए, यहाँ पर 6 हो गया, तो टोटल मिला के 18 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ? 6 2 ज़ा 12, अब यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया, मतलब ये भी 18 हो गया। तो दोनों तरफ से बैलेंस हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन एंड राइट हैंड साइड ऑक्सीजन ऑल्सो बैलेंस्ड। तो ये हो गया बैलेंसिंग पार्ट। कोई भी रिएक्शन, कोई भी इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो पहला काम होता है रिएक्शन को लिखना, दूसरा काम होता है उसको बैलेंस करना। अगर आप बिना बैलेंस के केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ आधे नंबर मिलेंगे, वो भी अगर आपके फॉर्मूलेज सेम हैं। तो अगर फॉर्मूला में डिफरेंस आया या आपने फॉर्मूला सही नहीं लिखा तो पूरे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, पहले तो आप स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। सो ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमने आज पढ़ा वो हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला कौन सा हमने पढ़ना है? हमें पढ़ना है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं।
Pebbles Live.